ये भी चिल्लाती फिरती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट रहता है कि महिलाओं को सम्मान करो। अरे क्यों कोई आपको सम्मान करेगा? इस बात की इच्छा ही उठना गलत बात है कि आपको कोई सम्मान करे। आप मुझे यही बता दो कि कोई लड़का ही होता है, अगर वो किसी काम का नहीं है, उसमें कोई भी बात नहीं है, तो उसका कौन वैल्यू करता है? यहाँ किसी भी लड़का या लड़की का तो सम्मान होता ही नहीं है। आप में जो क्वालिटीज है, आप कुछ हैं, आप में जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसका सम्मान होता है। तो अगर आप लड़की भी हैं, अगर आप में क्वालिटी है, तो दुनिया खुद सलाम ठोकती है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक ये कभी नहीं रहा कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। ना ही मुझे नहीं याद है कि मैं कभी भी बोली होगी कि मतलब मैं लड़कों से कम नहीं हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। मुझसे जो हो सकता है कोशिश करूँगी, बेहतर से बेहतर कर पाऊँगी तो अच्छी बात है। मुझे ये कोई कंपटीशन नहीं करना है कि वो जो कर रहा है मुझे भी करना है। ये वीडियो है, ये खासकर लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब वास्तव में क्या होता है। अभी आसपास में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो भी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि महिलाओं का विकास हुआ है। उसमें एक यही हो रहा है कि महिलाएं पुरुष की बराबरी करना चाहती है या कर रही है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को आगे बढ़ने देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुरुष कर रहे हैं, लड़के कर रहे हैं, आप वही करना शुरू कर दें तो आप एक बहुत ही सफल और सशक्त महिला कहलाएंगी। ये आपकी गलतफहमी है। वास्तव में महिला सशक्तिकरण का मतलब यही है कि आप स्त्री होते हुए भी आप में जो क्वालिटीज है, जो भी स्त्री की क्वालिटीज है, उसको फुल फॉर्म में लाना। उसकी जितनी भी संभावना है, आप में जो भी क्वालिटी है, वो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो, सामने आए दुनिया के सामने, आप उसका यूज कर पाए, अपने टैलेंट का, प्रतिभा का यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसमें ये चीज़ कहीं पे आना ही नहीं चाहिए कि कोई और क्या कर रहे हैं हम उसके बदले हम भी वही करेंगे। अब जैसे अभी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे महिलाओं को जो आप विचित्र रूप देख रहे होंगे, तो अगर महिलाएं बराबरी करना ही चाहती हैं तो ऐसे बहुत सारे पुरुष हुए इतिहास में, महापुरुष हुए, तो उन लोगों की बराबरी क्यों नहीं कर पाती हैं? रील्स बनाकर या छोटे कपड़े पहनकर, या बहुत अभी लड़कियों का ये भी चल रहा है कि चलो लड़के जो है बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड्स बनाती है, तो अब लड़कियां भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती है, वो भी लड़कों की तरह ही सेम फॉलो करती है, वो भी 5-10 बॉयफ्रेंड्स बनाती है। तो ये सब देखकर मुझे बहुत उटपटांग फील होता है कि ये क्या हो रहा है। और वास्तव में ये महिला सशक्तिकरण नहीं है। आप अगर एक सशक्त महिला हैं तो आपके विचार ऊंचे होंगे, आपके सोच समझ में एक ब्रॉडनेस होगा। सहनशीलता एक महिलाओं का गुण कहा जाता है, और जो कि अच्छी बात है। तो अब सहनशीलता का मतलब ये भी नहीं है कि आपके साथ कोई गलत करते जाए बर्दाश्त करें, लेकिन उस सहनशीलता में भी एक गरिमा है। आप हर बात पे उग्र हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने कटने के लिए उग्र हो जाते हैं, उठ जाते हैं। इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि आप बहुत ही बहादुर हैं। बहादुरी दिखाने का भी अपना एक जगह होता है, परिस्थिति होती है। तो वहाँ पर तो ये सारी महिलाएं फेल हो जाएंगी जो भी अपने आप को आज सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने आप को ये कहती है कि वो आज की महिला है। कुछ 2-4 काम है जो कि महिलाओं के आगे बढ़ने के नाम पर हो रहा है। जैसे कि वो छोटे कपड़े पहनने लगी है, उटपटांग सा उसका गेटअप होगा, जिस तरह से लड़कों का होता है उसी तरह से करेगी। कपड़े वपड़े पहनने का भी ढंग बिल्कुल नहीं है। या तो तुम पूरी तरह से लड़की ही बन जाओ, नहीं तो एक अपना स्टाइल तैयार करो। नहीं तो ये कॉपी करने का जो तरीका है उसमें एक अलग ही किस्म की, ना वो लड़की रह जाती है ना लड़का रह जाती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सशक्तिकरण के नाम पर आप कॉपी नहीं करें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। देखें दुनिया में आज तक क्या सब हुआ है। इतने सारे फिलोसफर्स हुए हैं, तो वो भी तो पुरुष ही हुए हैं, महिलाएं क्यों नहीं इसमें आगे आ रही? धर्म को, सत्य की खोज में भी बहुत सारे पुरुष निकले, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं भी निकले। गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, या और भी बहुत सारे पैगंबर हैं, तो सब पुरुष ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर महिलाएं सच में चाहती है अपने आप को ये कुछ है तो इस फील्ड में साबित करके दिखाएं, साइंटिस्ट बने। लेकिन ये सोशल मीडिया पे खुद को साबित करना अभी, हाँ एक चीज़ और है कि लड़कियां गाली गलौज भी करती है खूब, जैसे कि लड़के करते हैं।
तो इसमें एक ये होता है कि इससे अच्छा जिस तरह पहले महिलाएं थी, आप उससे भी अपने आप को नीचे गिरा रही हैं। और वास्तविकता यही है कि जिन लोगों ने सही में जाना है कि महिलाओं में क्या क्वालिटीज़ है, तो अगर आप उस क्वालिटी को फॉलो करते हैं, पूरी संभावना को आगे बढ़ने देते हैं, आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं अपनी क्वालिटीज़ को, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप पुरुष से भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको ऐसा सोच के नहीं करना है कि हम किसी से आगे निकल जाना है, उसको नीचा दिखाना है, और ये सब बिना सोचे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मतलब अनहेल्दी कंपटीशन हो चुका है लड़कों को लेकर कि हम किसी से कम ना रह जाएं, बिना मतलब के छोटी छोटी बातों पे भिड़ जाती है कि हम कोई कम नहीं है। तो ये सब बेवकूफ़ी ना किया करें सशक्तिकरण के नाम पे। और अगर सही में आप सशक्त होना चाहती हैं तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। अगर बिना आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो इससे आप कुछ भी पहन ले, किसी तरह का कपड़े पहन ले, बिकनी पहन कर ही घूमें, इससे कोई साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत ही सफल महिला हैं। और ये भी चिल्लाती फिरती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट रहता है कि महिलाओं को सम्मान करो। अरे क्यों कोई आपको सम्मान करेगा? इस बात की इच्छा ही उठना गलत बात है कि आपको कोई सम्मान करे। आप मुझे यही बता दो कि कोई लड़का ही होता है, अगर वो किसी काम का नहीं है, उसमें कोई भी बात नहीं है, तो उसका कौन वैल्यू करता है? यहाँ किसी भी लड़का या लड़की का तो सम्मान होता ही नहीं है। आप में जो क्वालिटीज है, आप कुछ है, आप में जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसका सम्मान होता है। तो अगर आप लड़की भी हैं, अगर आप में क्वालिटी है, तो दुनिया खुद सलाम ठोकती है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक ये कभी नहीं रहा कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। ना ही मुझे नहीं याद है कि मैं कभी भी बोली होगी कि मतलब मैं लड़कों से कम नहीं हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। मुझसे जो हो सकता है कोशिश करूँगी, बेहतर से बेहतर कर पाऊँगी तो अच्छी बात है। मुझे ये कोई कंपटीशन नहीं करना है कि वो जो कर रहा है मुझे भी करना है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, लड़के अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी में नहीं पड़े। और महिलाओं को कुदरत ने खुद बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड है, जो ऐसी क्वालिटीज़ है। ये हुआ है कि ज़रूर कि समाज में महिलाओं को दबाने से, उसको घर में ही रखने से, उसे शिक्षा व्यवस्था में उतना आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तो वो सब क्वालिटीज़ बाहर नहीं आ पाया। तो इससे ये साबित हो गया कि महिलाओं में तो कुछ क्वालिटीज़ होती ही नहीं है। अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो यही होगा कि वो पुरुष की बराबरी करे, जो पुरुष करते हैं वो करे, तो मान लिया जाएगा कि ये एक अच्छी बहादुर महिला है। तो ये गलतफहमी आप दूर कर लें। अगर महिलाओं को जो क्वालिटी है आप उसी में जिएं, उसको आगे एक्सप्लोर करें, तो आप एक बहुत ही मतलब बेहतरीन महिला बन सकती है। और मुझे नहीं लगता कि महिला होने में कहीं से कोई अपने आप को नीचा फील करने की कोशिश करना है। मुझे तो बहुत ही गर्व फील होता है कि हाँ, मैं एक महिला हूँ, और महिला होते हुए अगर मैं कुछ बेहतर करूँगी तो और अच्छी बात है। और ये जितने भी पागलपंथी चलता है बराबरी के नाम पर, ये सब करना आप बंद कर दें। और ख़ास करके ये जो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड वाला मामला खूब चलता है कि अब लड़कियां भी एकदम, अब लड़कों को सिर्फ नहीं कहा जा सकता, अब लड़कियां भी पीछे नहीं रह गई इस चीज़ में। सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट कमेंट होता है उससे देखकर मुझे पता चल जाता है कि क्या चल रहा है लड़कियों के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में। और इससे यही होगा कि एक आने वाले समय में एक और ख़राब स्थिति पैदा हो जाएगा जिसमें आदमी नहीं जी सकता है, और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बराबरी करके आप कहीं स्वर्ग पहुंच जाएंगे और ये जो जीवन है उसको हम और नरक बना लेंगे, यही होगा। क्योंकि दोनों ही सामाजिक प्राणी हैं, जिएंगे सभी साथ ही में रहेंगे, कोई अलग नहीं हो जाने वाला है। तो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम जी सकते हैं साथ में, वरना फिर वही होगा कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो को छोटा भी रखना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए, इसी तरह के थॉट चेंजिंग और प्रोवोकिंग वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी सोच समझ में बदलाव आएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।